दोस्तों मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है मनुष्य के पास। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, इसके बारे में संत कबीर कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके भीतर सांच है, प्रभुता के भीतर आप। जिसके हृदय में सच्चाई है दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चा है उससे शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं होता। उससे ज़्यादा महान व्यक्ति कोई नहीं होता। सत्य पे जो चलता है दोस्तों, उसके सामने सभी देवी देवता नतमस्तक रहते हैं। क्योंकि आदमी दान दे सकता है, कथा सुनने जा सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, मंदिर जा सकता है, लेकिन सत्य पथ पे चलना उतना ही कठिन है दोस्तों। और वास्तव में जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वही व्यक्ति सच्चा धार्मिक होता है दोस्तों। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है दोस्तों, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। वो उसकी विजय हमेशा होती है। हाँ, उसकी टेस्टिंग के लिए उसकी परीक्षाएं, उसको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं कि वास्तव में ही प्रभु ईश्वर देखने चाहते हैं कि जो वास्तव में सत्य मार्ग पर चल रहा है या नहीं चल रहा। इसलिए दोस्तों, सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए जीव को। और जीव अपने जीवन में जब सत्य पथ पर चलता है तो सभी देवी देवता, संत महापुरुषों का आशीर्वाद उसके ऊपर रहता है दोस्तों। जो गलत आचरण करता है, गलत मार्ग पर चलता है, उसका संग कोई नहीं देता दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अगर हमें जीवन में सुख और शांति चाहिए तो हमें सत्य मार्ग पर चलने की बहुत आवश्यकता है। सत्य मार्ग से ही दोस्तों व्यक्ति सत्य मार्ग पर चल के धार्मिक होता है, धार्मिक से साधक होता है, साधक से संत होता है, और संत से प्रभु दर्शन करके वो प्रभु का ही स्वरूप हो जाता है और उस मोक्ष गति को, परम गति को प्राप्त करता है दोस्तों। सारी चीज़ें स्टेप बाय चलती हैं। जब पहले व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, ईमानदार होगा, उसके बाद व्यक्ति धार्मिक होता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें चलती हैं। और जब व्यक्ति मोक्ष को पा लेता है तो उसका आवागमन खत्म हो जाता है। सभी जीवों को, सभी चेतनाओं का, सभी मनुष्यों का मोक्ष पाना जन्म सिद्ध अधिकार है। हम आए इस धरती पर दोस्तों मोक्ष को पाने के लिए हैं, परमात्मा के दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन संसार में आते ही मोह ममता की इस चपेट में जीव आ जाता है और इससे वो कभी निकल ही नहीं पाता। दोनों उसका जीवन पूरा ख़त्म हो जाता है। तो किसी शायर ने क्या खूब बात कही कि सम्मा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया, सम्मा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया, और मन की मशीनरी ने तब काम किया जब जीने का ढंग आया। दोस्तों, कहने का भाव दोस्तों, जब हम जीवन को समझने लगते हैं तब तक हमारा जीवन हमें जी के निकल चुका होता है। जीव की आंखें तब खुलती हैं जब मृत्यु का क्षण उसके समीप आ जाता है दोस्तों। और मृत्यु में कुछ नहीं है दोस्तों। मृत्यु के बाद कहते हैं स्वर्ग है, मोक्ष है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने जीते ही जी परमात्मा को नहीं पाया वो कभी नहीं पा सकता। उसके बाद तो जो गति होती होगी वो जीव जाने, और कोई क्या कह सकता है, इसमें तरह तरह के वर्णन है। लेकिन जो व्यक्ति जीते जी नहीं पाता वो अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करता है कि जीते जी प्रभु दर्शन नहीं कर पाए, प्रभु को नहीं पा पाया।
उस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहता है, उसने जीते जी प्रभु को नहीं पाया। सभी धर्म पुराण यही कहते हैं कि प्रभु को जीते जी पालो। जब हम जीते जी पा लेते हैं तो हमारा आवागमन मुक्त हो जाता है और हमारा जीवन मनुष्य जीवन लेने का सार्थक हो जाता है मनुष्य जीवन। नहीं तो मोह ममता में, संसार की भाग दौड़ में, पैसे कमाने की भाग दौड़ में, अच्छा मकान बनाने की भाग दौड़ में, अच्छे पद को धारण करने की दौड़ में ही निकल जाता है। और ऐसे हमारे जीवन की सांसों की पूंजी ख़त्म हो जाती है। और सांसों की पूंजी जब ख़त्म होती है तब साधक या जीव पछताता है कि काश मैं भगवान का भजन कर लेता, उनका स्मरण कर लेता, अपने जीवन के पल कुछ उनको समर्पित कर देता तो शायद मेरा कल्याण हो जाता। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जब तक साधक में सांसें रहती हैं, वो जिंदा रहता है, तब तक उसमें अकड़ रहती है और वो भगवान को, किसी संत को, साधक को, उसकी वैल्यू उनको नहीं समझ पाता। और जब समय निकल जाता है तब वो पछताता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। संसार में आप कितना भी धन कमा लेना तब भी आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। कितना भी वैभव ऐश्वर्य कमा लेना तब भी आपको शांति नहीं मिलेगी। आप संसार में कुछ भी चीज़ कर लेना लेकिन शांति नहीं मिलेगी। लेकिन हम जब परमात्मा का भजन करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है और हमारे विकार धीरे धीरे ख़त्म होते हैं जब हम भगवान की ओर चलने लगते हैं। अन्यथा हमसे सोचें संसार में रह के भगवान का भजन ना करके हमारे आत्मिक विकार ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब भगवान का भजन करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, सच्चा भजन, तो हमारे धीरे धीरे अंदर हमारे सारे विकार ख़त्म होंगे। जब हमारे धीरे एक एक करके विकार ख़त्म होने लगते हैं तब हम निर्मल बनते हैं और निर्मल बनते हैं तो प्रभु के दरबार में पहुंचने योग्य हो जाते हैं। तभी तो कहा है कि निर्मल जन सो मोह पावा, मोह छिद्र चल कपट न पावा। मुझे कपटी, लालची, धूर्त लोग नहीं पा सकते। जो निर्मल हैं, जो छोटे बच्चे की समान हो गए हैं दोस्तों, इतने निर्मल हो गए हैं, इतने निर्दोष हो गए हैं, वो ही मेरे दरबार में, उस मालिक के दरबार में पहुंच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों लोगों को तरह तरह की अकड़ हैं। किसी को जाति की अकड़ है, किसी को किताबी ज्ञान की अकड़ है, किसी को अपने सूरत पर जाने अकड़ हो जाती है, किसी को अपने बॉडी को अकड़ हो जाती है। लेकिन जिन चीज़ें होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन इसकी घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए। होना कोई चीज़ गलत नहीं है दोस्तों। आपके पास पैसा है तो वो कोई चीज़ गलत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी बॉडी है तो वो भी चीज़ गलत नहीं है। लेकिन गलत ये है जब हम उसका मिसयूज करते हैं। अगर मेरे पास एक बहुत अच्छा शरीर है, बॉडी है, लेकिन मैं उसको किसी के मारने में उपयोग करूं या किसी को सताने के लिए करूं तो वो गलत है। लेकिन इसी शरीर से अगर मैं बहुत लोगों की सेवा करूं, किसी ऐसे व्यक्ति को जो ज़्यादा वजन नहीं उठा पाता हो, उसकी मदद कर दूं तो ये शरीर का सार्थक जीवन हमने समझ पाया, इसकी सही उपयोग किया। अगर वैभव है, हमारे पास धन ज़्यादा है और हम ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, तो वो धन का सही उपयोग हुआ दोस्तों। ऐसे ही आपके पास जो भी चीज़ है परमात्मा की देन, उसको निस्वार्थ समाज सेवा के लिए, मानवता की भलाई के लिए लगाते हो तो प्रभु उसमें उन्नति करते हैं। और वो देखते हैं कि जब इसके पास थोड़ी सी चीज़ थी, इसने उसका ऐसा उपयोग किया, क्यों ना इसको ऐसी चीज़ दी जाए जो समाज को जन कितना बदल देगा। इसलिए जो जितना ग्रेट व्यक्ति होता है वो उतना ही सरल होता है, उतना ही वो जीवन का दृष्टिकोण उसका बदलता है दोस्तों। इसी प्रकार इसी कड़ी में आप अभी उनका देहांत हुआ है, रतन टाटा जी। जब उनको ब्रिटेन में एक सम्मानित के लिए बुलाया गया, सम्मान करने के लिए, लेकिन उस दिन उनकी एक डॉग की तबीयत ख़राब थी तो उस बीमार डॉग को वो छोड़ के नहीं जा पाए उस सम्मान में। तो सोचिए आप
कि इतना ग्रेट व्यक्ति, इतना धन है उसका, इतना वैभव है, लेकिन एक कुत्ते के बीमार होने पर वो नहीं जा पाया। लेकिन साधारण व्यक्ति होता तो क्या कहता, हम सम्मान तो छोड़ देंगे कुत्ते के पीछे, हम तो सम्मान लेने जाएंगे, कुत्ता कल मर रहा हो तो भले मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा ईश्वर वैभव ऐश्वर्य ऐसे लोगों को ही देता है जिनका दृष्टिकोण, जिनका प्रेम सभी से होता है दोस्तों, और वो सभी का दुख संकट समझते हैं दोस्तों। उन्हीं के पास धन होता है। लालची ढोंगी पाखंडियों के पास कुछ नहीं होता दोस्तों। इसलिए सत्य के पथ पे चलें दोस्तों, गलत का साथ ना दें। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर हमारी रक्षा करता है, सभी देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, और गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमारी कोई मदद नहीं करता। इसलिए सत्य मार्ग पर चलें और अपने जीवन में सुख और शांति अनुभव करेंगे आप, और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इन्हीं कामना के साथ अपने विचारों को हम विराम देते हैं। प्रणाम दोस्तों।